अस्सलाम वालेकुम जी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो कि हेलीकॉप्टर में हादसे का शिकार हो गए हैं या उनका हेलीकॉप्टर किसी साजिश के तहत हाईजैक कर लिया गया है या वो हेलीकॉप्टर जो है कहीं हार्ड लैंडिंग के बाद लापता हो गया और वो भी लापता हो गए हैं। और ये तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें पूरी दुनिया का मीडिया जो है इस वक्त इस हलचल में है कि ईरानी सदर आखिर गए तो गए कहाँ। ईरानी वजीर खारजा भी ईरानी सदर के हमरा थे। हुआ कुछ यूं कि आज़रबाईजान और ईरान की सरहद के करीब एक डैम का इफ्तिताह करना था जहां पर ईरानी वजीर खारजा और ईरानी सदर गए, जबकि आज़रबाईजान के जो सदर हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। इन दोनों ने वहां पर इफ्तिताह किया और उसके बाद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने एक तबरेज़ नामी शहर में जाना था। इनका हेलीकॉप्टर उड़ा तो तबरेज़ शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ये एक तकनीकी खराबी की वजह से कहा यह जा रहा है कि उसने एक हार्ड लैंडिंग की और लैंडिंग जिस जगह पर की है वहां पर कोई बाकायदा तौर पर कोई हेलीपैड नहीं था और ये तकनीकी खराबी की वजह से वहां हादसे का शिकार हो गया। उसके बाद ईरानी सदर, ईरानी वजीर खारजा और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका एक नुमाइंदा और जो गवर्नर है उस सूबे का वो भी लापता हो चुके हैं। अब जिस जगह पर इनके हेलीकॉप्टर ने ये हार्ड लैंडिंग की वो एक जंगल है और एक ऐसा ठंडा इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा फॉग है। हद निगाह भी वहां 5 या 10 मीटर की दूरी पर जो है वो सिफर है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से वो तमाम का तमाम जो इलाका है वो एक कीचड़ का मंजर पेश कर रहा है। सबसे पहले तो पासदारान इनकलाब, ईरान की आर्मी, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस, ईरान की एजेंसीज, ईरान की हिलाल अहमर एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू इदारे, तमाम का तमाम मुल्क जो है वो सदर की तलाश में निकल आया और हेलीकॉप्टर के जरिए सबसे पहले सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन वहां पर मौसमी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर्स भी ज्यादा ऑपरेशन में हिस्सा ना ले सके। जिसके बाद फैसला किया गया कि गाड़ियों की मदद से जो है उस इलाके का घेराव किया जाएगा और उनको तलाश किया जाएगा। वहां पर बहुत ज्यादा बारिश और मौसमी शिद्दत की वजह से अंधेरा हो रहा है, सड़कें भी नहीं है तो गाड़ियां भी नहीं पहुंच पा रही। तो पासदारान इनकलाब और ईरान की जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को और रेस्क्यू के जितने भी इनके इदारे हैं उनको मुतहर्रिक किया गया है और इनके कमांडोज को पैदल ही सदर को तलाश करने के लिए, वजीर खारजा को तलाश करने के लिए उन जगहों पर भेजा जा चुका है। लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की कोई इतला जो है मौसूल नहीं हो रही कि ईरान के सदर आखिर गए तो गए कहां, उनके वजीर खारजा गए तो गए कहां। ईरान के सदर के लापता होने की जो ये टाइमिंग है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी है कौन। एक्चुअली इब्राहिम रईसी जो है ये सदर ईरान तो है ही है, इसके साथ साथ ये अली खामनाई के राइट हैंड समझे जाते हैं जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। ये जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, ये सदर ईरान बनने से पहले ईरान की आला अदलिया के सरबरा थे और मुमकिन तौर पर इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये अली खामनाई के राइट हैंड हैं और इनके पास मुल्क की एजेंसीज की वो तमाम तर राज और तफसीलात मौजूद हैं जो कि अली खामनाई सुप्रीम लीडर के बाद किसी भी सुप्रीम काउंसिल के लीडर के पास मौजूद होनी चाहिए। बहुत से आलमी मीडिया के जो इदारे हैं इस पर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद उनको किसी किस्म का कोई हादसा पेश आ गया है या वो जान बहक हो चुके हैं, तो इससे मुतल्लिक कुछ भी कहना अभी कबल वक्त है। लेकिन अगर इन केस अल्लाह ना करे ऐसा होता है तो जो ईरान के नायब सदर हैं वो अबूरी तौर पर 50 दिनों के लिए ईरान के सदर बन जाएंगे और 50 दिन के अंदर अंदर उनको ईरान में नए इलेक्शंस करवाने होंगे सदर के, जिसके बाद नए सदर को मुंतखब किया जाएगा। जबकि ये जो ईरान के सदर हैं इनको ढूंढने के लिए पूरे ईरान की एजेंसीज जो है मुतहर्रिक हो चुकी हैं और इनका जो ट्विटर हैंडल है वहां से हुकूमत ईरान जो है शहरियों से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो सदर की सेहतयाबी और उनके बिल्कुल ठीक होने के लिए दुआएं करें। और बहुत से लोग जो हैं हजरत अली के रोज़ा अक़दस पर भी हाजिरी देने के लिए चले गए हैं। सदर की सेहत के हवाले से, उनको ढूंढने के हवाले से ईरान की मसाजिद में ऐलान भी किए जा रहे हैं, इमाम बारगाहों में ऐलान किए जा रहे हैं और लोग जो है काफ़ी तशवीश में
मुब्तला हैं। जबकि अगर बात की जाए ईरान के एविएशन की, ईरान पर 79 के बाद से एक आलमी पाबंदी है, मतलब वो कोई भी चीज़ अपनी किसी भी दूसरे मुल्क से एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता। यही वजह है कि पिछले 40 से 45 सालों में ईरान का जितना भी एविएशन है उसमें तकरीबन 2000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं फ़िज़ाई हादसात में। यही वजह बताई जा रही है कि जो ईरान के सदर का ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं इसकी हालत भी इंतहाई खस्ता है। और क्योंकि ईरान पर पाबंदियां हैं, अगर किसी भी किस्म का कोई स्पेयर पार्ट इनका नहीं मिलता या वो नापैद हो जाता है तो वो बैरून ममालिक से उसको मंगवा नहीं सकते पाबंदियों की वजह से, जिसकी वजह से वो अपने ही मुल्क में किसी ना किसी किस्म का जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि वो जुगाड़ कामयाब ना हुआ हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो और वो क्रैश कर गया हो हार्ड लैंडिंग के दौरान। जबकि जो ईरान के हाई ऑफिशल्स हैं या सुप्रीम लीडर्स हैं वो जो अपनी आमदोरफ्त यकीनी बनाते हैं जहाज़ों के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए, तो उनके हेलीकॉप्टर्स या जहाज़ों में एक ख़ास किस्म का ट्रैकर लगाया जाता है जो कि 72 घंटे तक मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ये इंडिकेट करता है कि उस सदर की या उस सुप्रीम लीडर की या उस हाई ऑफिशियल की लोकेशन है क्या। तो अब वो ट्रैकर्स ने भी काम करना बंद कर दिया है जो हेलीकॉप्टर्स में मौजूद थे। तो मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि आसराइयां की जा रही हैं कि शायद उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आ गया है जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी सदर, मुतल्लिका सूबे का गवर्नर और अली खामनाई के जो एक कार खास हैं जो उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे वो तमाम के तमाम उसमें हलाक हो चुके हैं। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है इसके बारे में कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त है। जबकि ईरान के सदर और वज़ीर ख़ारजा का इस वक्त में एक आलमी मंजरनामे से गायब हो जाना या उनका लापता हो जाना बहुत से मामलात की तरफ जो है वो इशारे भी कर रहा है। क्योंकि आपको पता है इसराइल पर जो हमला किया गया ईरान की जानिब से और अमेरिका ने उसके बाद इसराइल को मुकम्मल तौर पर जो है मना कर दिया कि आपने ईरान पर किसी भी किस्म का कोई जवाबी हमला नहीं करना और अगर आपने हमला किया तो हम जो है इसराइल के साथ नहीं खड़े होंगे। तो मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, हमास फ़लस्तीन, हमास की एक तरफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और गजा में जिस तरीके से इसराइल ने अभी तक जो है जंग जारी रखी हुई है, ईरान जिस तरीके से खुल्लम खुला फ़लस्तीन की हिमायत कर रहा था और पिछले दिनों जो इसराइल पर हमला किया गया है ये उससे भी कुछ ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। इससे मुतालिक जो भी तफसीलात आएंगी उनसे डेली पाकिस्तान के नाजरीन को आगाह करते रहेंगे।